सुखी जीवन जी नहीं सकता। आज 10 की चोरी करेगा, कल 30 की चोरी करेगा, तो मैं चोरी नहीं करूँगा। दूसरा शील है मैं चोरी ना करूँ, व्याभिचार, गलत आचरण में ना करूँ। बहन बेटी है, सब मेरी बेटी जैसी हो, सब मेरी बहन जैसी हो, सब मेरी माँ जैसी हो, ऐसा ये संसार बने। अगर हम गलत आचरण करते हैं तो मैं तो डॉक्टर हूँ, 376 का मुकदमा तुरंत दर्ज होता है, जमानत की नहीं होती है, सारी जिंदगी जेल में सकता है। गलत आचरण नहीं करना चाहिए। मैं व्यभिचार ना करूँ, झूठ बोलना, झूठ बोलने से क्या मिलने वाला? एक बार नहीं पकड़ जाएगा। ये हमारी जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना कोई कर्म कांड नहीं, ये हमें जीवन जीने की कला है। अगर हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा ही, इसकी गारंटी है। अगर हम 5 शीलों को तोड़ेंगे, अगर हम हिंसा करेंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमको सुख नहीं दे सकती है। दिखाने में थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, जब हम किसी के चोरी करते हैं थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, लेकिन वो बाद में दुख में बदल जाता है। तो ये जो 5 शील का पालन मेरी सभी बहनें, मेरे सभी भाई जो यहाँ बैठे हैं, उन्हें 5 शीलों को याद करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब आज हमारी बेटी जो हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से वो हमारे बीच से कभी जा नहीं सकती, उसकी तरंगें हमारे जीवन में जीतेगी, कभी हमसे अलग हो नहीं सकती। उसका 4 भूत वो हमेशा हमारे दाएं बाएं ही रहने वाले हैं। मैं तो आप सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन करता हूं कि हमें उसकी जो तरंगें हैं, हमें उसका अनुभव करना चाहिए, उसकी मीठी मीठी बातें, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, जिन्होंने भी उससे उसको परखा है, उसको निरंतर वो याद करते रहें, उसके लिए मंगल कामना करें। उसके परिवार के पिता करमवीर जी, भाई मेरे जो दूसरे संबंधी हैं, उन सभी का, उन्हें अपने चित्त को कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड में रखे, समता में रखे। इस स्थिति का मुकाबला करना ही होगा। अनिच्छावत संखारा, अनिच्छावत संखारा, उपाद वैधम्मिनो उपचित्वा निरोचन्ति, ते संभूप समो सुखो। ये संसार अनित्य है। जितने भी हमारे बहन, हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, सब आए हैं, सब चले जाएंगे। सब चले जाएंगे। उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? ये पुष्प है। पूजे में बुद्धम कुसुमेन नैनम, पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षम, पुष्पम मिलायाति यदा इदं मे, कायो तथा याति विनाश भावम। ये जो फूल आप देख रहे हैं, आज ये छोटी सी कली है, कल ये फूल बन जाएगी और अगले दिन मुरझा जाती है। यही तो हमारा जीवन है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। ये पुष्प जैसा हमारा जीवन, इसे हमें, इसलिए हम पुष्प पूजा करते हैं, प्रेरणा लेने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, इसके प्रति समझ पैदा करने के लिए कि ये जीवन हमारा इस प्रकार का होने वाला है, होता ही है। ये जो दीपक है, घनसारप्यतित्रेण दीपेन तम धंसिना, तिलोक दीपं संबुद्धम पूजयामि तमोनुदम।
ये जो प्रकाश जो जल रहा है, ये इस बात का संकेत है कि हमारे जीवन में जो अज्ञान है, जो अंधविश्वास है, जो अशिक्षा है, ये कैसे दूर हो। अज्ञान, शिक्षित होना, ये शिक्षा भी जो है ये भी कई तरीके की होती है। MA PhD कर लेना, MD MS डॉक्टर बन जाना, ये कोई बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है। अपने आप को जानना, अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को जानना, ये जीवन हमारा किस लिए है। तो ये जो दीपक हम जलाते हैं वो अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान क्या है, हमारा चित्त नितांत निर्मल हो। जब मैं आया था शुरू में तो भाई साहब एक गाथा सुना रहे थे, सब पापस्य एकर्णं कुशलस्य उपसंपदा से चित्त परिरोधपनं एतं बुद्धानुशासनं। हमको हर प्रकार के पाप से बचना चाहिए, हमें कुशल कार्यों को एकत्रित करना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे कार्यों को करते ही रहना चाहिए। और ये हमारा जो मन है इसको नितांत निर्मल करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, विपश्यना करनी चाहिए। क्योंकि वो जो बुद्ध का ज्ञान है वो किताबों से प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए तपना पड़ता है। कम से कम 10 दिन के लिए तो गृह त्याग करना ही पड़ता है, तब जाकर के बुद्ध के ज्ञान का कुछ अनुभव हो पाता है, इससे कम में नहीं होता है। तो उससे हमारा जो मन है ये बिल्कुल नितांत निर्मल होने की तरफ अग्रसर होता है। तो उस ज्ञान को जगाना है, उस ज्ञान को जगाना है। ये जो प्रदीप पूजा है ये उस ज्ञान की तरफ है। और ये जो सुगंधी होती है, अगरबत्ती धूप बत्ती भी हम लगाते हैं, तो हमारे जो कर्म होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उसकी सुगंधी वातावरण में चारों तरफ फैलती है। हमारे कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि लोग उसकी प्रशंसा करें और हम किसी दुखी के दुखों को दूर करें, भूखे को खाना दें, प्यासे को पानी दें, जितनों की सेवा किसी गरीब की हम कर सकते हैं उसको हमें करने में अपना जीवन लगाना चाहिए। और जो अच्छे कर्म करते हैं उसकी चर्चा चारों तरफ फैलती है। जो फूल होता है उसकी सुगंधी तो हवा की साथ चली जाती है, पूरब की तरफ चली जाती है, पश्चिम की तरफ चली जाती है, लेकिन जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उसकी जो सुगंध है। डॉक्टर के सहारे डीन हैं छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर के, वो मेरी बेटी को कल याद कर रहे थे। डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर की है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती है, वो याद कर रहे थे। डॉक्टर US लाल, डॉक्टर अशोक नागपुर से, डॉक्टर US लाल लखनऊ से, कल MS रहल साहब लंदन से बेटी को याद करते, भाई करमवीर को याद करते। तो ये जो तरंगे हैं, ये जो सुगंधी है, करमवीर भाई साहब ने जो संस्कार बेटी को दिए हैं उसकी जो सुगंध है, मैंने उस सुगंध को पूरे संसार में उसका अनुभव करते हुए देखा है। हम उस बेटी के लिए सिर्फ मंगल कामना के इस समय हम कुछ और नहीं कर सकते। और उसके परिवार के दोनों जो परिवार हैं वो इस फिजिकल डिस्टेंसिंग को, इस दूरी को जल्दी से जल्दी इसको समता में बदलें। मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो उनसे जुड़ी हुई हैं, कलेश करने से, दुख करने से वो मेरी बेटी वापस आने वाली नहीं है, तो उन्हें भी सद्भाव में एक सुखद अनुभव होता है। तो मैं अपनी बात को अब यहाँ विराम देना चाहूँ। माता बहनों, पर्वत साथियों, देखिए दुख की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी माता बहनों, पर्वत साथियों, एक छोटी सी कहानी बताकर
मैं आपको समझा सकता हूं और वो बिल्कुल समझ में आएगी और दोनों परिवारों को हौसला और हिम्मत मिलेगी उस कहानी से, इस दुख से लड़ने के लिए। कहानी बिल्कुल हकीकत की है, बनी हुई है। यूपी के अंदर श्रावस्ती नाम की एक जगह है जहां पर तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन के 25 वर्षावास वहां पर किए थे। वहां पर गोमती बहन थी एक, जो जवान अवस्था में, मेरी माता बहनों पर्वत साथियों, वो विधवा हो जाती है। अब इकलौता बेटा था उसका, छोटा सा। मन ही मन वो सोचने लगी कि ये मेरा बेटा मेरे आंगन का फूल है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। ध्यान से सुनना मेरी माता बहनों पर्वत साथियों। तो गोमती बहन इस तरह से अपने मन को समझाकर अपना जीवन आगे व्यतीत करने लगी। तो प्रकृति का खेल हुआ माता बहनों पर्वत साथियों। समय बीता। समय बीतने के 5-6 महीने के बाद वो बेटा भी उस बहन का साथ छोड़ के चला गया। वो बेटा आंगन में खेल रहा था और आंगन में खेलते खेलते किसी सर्प ने उस बेटे को डस लिया और कुछ देर के बाद जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। तो गोमती बहन सोचने लगी कि बेटा तो जमीन पर सो रहा है, उसे मालूम नहीं था कि तेरा आपका बेटा मर चुका है। मन ही मन सोचने लगी कि ये तो सो रहा है। लेकिन किसी प्रबुद्ध साथी ने बताया कि हे बहन, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, सांसें चली गई। तो वो गोमती बहन फूट फूट के रोने लगी, अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगाकर बहुत ज्यादा विलाप कर रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो उसी समय माता बहनों पर्वत साथियों, तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ वहां से गुजर रहे थे। तथागत बुद्ध ने उस बहन का विलाप देखा और अपने भिक्षु संघ से कहने लगा कि हे भिक्षु संघ, ये बहन इतना क्यों रो रही है, इतना विलाप क्यों कर रही है? इस बहन के पास आइए और इसके रोने का कारण पता करिए। तो भिक्षु संघ उस बहन के पास गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे बहन, आप मुझे इतना बता दो, आप इतना विलाप क्यों कर रही हो, इतना क्यों रो रही हो? तो माता बहनों पर्वत साथियों, हाथ जोड़ के वो बहन कहने लगी, गोमती बहन, कि हे भिक्षु संघ, मैं विधवा पहले हो चुकी थी, अब इकलौता बेटा था मेरा, जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लेती। मेरे आंगन का फूल था, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, अब ये भी मेरा साथ छोड़ के चला गया। अब मैं किस लिए जीऊं, किसके सहारे जीऊं? इन बातों को याद करके वो बहन रो रही थी। तो भिक्षु संघ ने कहा, हे बहन, ये तो प्रकृति का अटल नियम है। इस धरती पर कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सभी ने जाना है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन आपकी समस्या का समाधान तथागत बुद्ध कर सकते हैं, अगर अपने बेटे को लेकर के तथागत बुद्ध के पास चलो। तो वो गोमती बहन कहने लगी, हे भिक्षु संघ, मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो माता बहनों पर्वत साथियों, अपने बेटे को गोदी में उठाकर कलेजे से लगाकर रोती बिलखती वो बहन
तथागत बुद्ध के पास आई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे तथागत मेरे बेटे को जिंदा कर दो, हे तथागत मेरे बेटे को जिंदा कर दो, हे तथागत मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो बहनों, तथागत बुद्ध ने भी उस बहन का विलाप देखा और अंदर ही अंदर सोचने लगे तथागत बुद्ध कि ये बहन ऐसे नहीं मानेगी। बहुत ज्यादा अंदर से भाव उठ रहे हैं। जिस तरीके से आज बेटी ज्योति के प्रति इन दोनों परिवारों के मन में अंदर से भाव जाग रहे हैं, वो रोकने से भी नहीं रुकते। माता बनैया तो सच्चाई है। लेकिन इसी तरीके से उस बहन का भी विलाप अंदर से भाव जागे और वो रो रहे। तो तथागत बुद्ध ने उस बहन को समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया और कहा, ठीक है बहन, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन आपने मेरी एक बात को मानना पड़ेगा। तो वो बहन तथागत बुद्ध से कहने लगी, हे तथागत, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहने लगे, ठीक है बहन, इस बेटे को नीचे लेटा दो और ये जो गांव है, ये जो नगर है, इस गांव से एक मुट्ठी सरसों की लेके आई। तो वो गांव की बहन कहने लगी, हे तथागत, सरसों तो यहाँ बहुत होती है, बहुत ला करके दे सकती हूँ आपको। तो तथागत बुद्ध कहने लगे, नहीं बहन, मुझे तो एक मुट्ठी ही चाहिए। तो जैसे ही वो बहन सरसों लेने के लिए गांव की तरफ आगे बढ़ी, तो जाते जाते तथागत बुद्ध ने एक बात और कही उस बहन से। और वो क्या कही कि हे बहन, सरसों तो लेके आनी है, लेकिन ऐसे परिवार से लेके आनी है जिस परिवार में कभी कोई मौत ना हुई हो। तो वो बहन एक घर गई, दूसरे घर गई, तीसरे घर गई। ऐसे करते करते वो बहन पूरे गांव में घूम गई। माता बहनों प्रभु साथियों, लेकिन सरसों हर घर में मिल जाती। लेकिन जिस समय वो बहन पूछती, हे बहन, मुझे इतना बता दो, आपके घर में कभी कोई मौत तो नहीं हुई, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो वो गांव वाले कहते, हे बहन, तू पगली हो चुकी है, ऐसा एक भी परिवार नहीं मिलेगा जिसके घर में कभी कोई मौत ना हो। जिस समय वो गोपती बहन पूरे गांव में घूम गई, तो अंत में या तो वो बहन रो रही थी, और फिर देखिए उस बहन के जो विचार थे वो कैसे बदल गए। सोचने लगी कि मैं तो व्यर्थ में रो रही हूं। ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में ये समय ना आता हो। हर परिवार में आता है ये समय। तो वो बहन दोबारा तथागत बुद्ध के पास गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे तथागत, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब मैं इस बेटे का अंतिम संस्कार भी करूंगी और मेरा जो बाकी का जीवन बचा है आपके विचारों का प्रचार प्रसार करने में व्यतीत करूंगी। वो देखिए कितनी बदल गई वो बहन। ये सारे का सारा खेल माता बहनों प्रभु साथियों इंसान के विचार का होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। आज हमने संकल्प लेकर के अपने विचार बदल लिए तो आगे भविष्य में आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। माता बहनों प्रभु साथियों, अब विचारों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अब देखिए जिस तरीके से हमारा देश खेती से संबंधित है, खेतों का पता है सबको। खेतों में क्या करते हैं, एक डंडा गाड़ करके उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। माता बहनों प्रभु साथियों, उसको ड्रेवा बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति को ये लगे कि खेत में ड्रेवा है तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से वो होता कुछ नहीं।
इसी तरीके से माता बहनों प्रबुद्ध साथियों, हमारे मन में भी ड्रेवे खड़े कर दिए गए, हमारे मन में ड्रेवे खड़े हैं। जब तक हम ड्रेवे को उखाड़ के नहीं फेंक सकते तो हमारे संतों गुरुओं के जो विचार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, तो हमारे अंदर में नहीं घुसेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे जिंदा आदमी जा नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ आदमी बता नहीं सकता, तो नरक और स्वर्ग की खोज करी किसने? ये तर्क की बातें हैं माता बहनों। अब विचार की जो ताकत है, अब उसके ऊपर एक छोटी सी बात है। देखिए, गुरु नानक देव जी किसी समय नदी के किनारे टहल रहे थे, तो वो कहने लगे, हे गुरुजी, हम इस पानी को पितृलोक में पहुंचा रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी उनके उल्टी साइड खड़े होकर पंजाब की तरफ चेहरा करके ऐसे करने लगे पानी को। फिर उन्होंने पूछा कि जी आप ऐसे क्यों करते हो? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि भाई मैं मेरे खेतों में पानी पहुंचा रहा हूं। जिस समय उन्होंने गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि मैं मेरे खेतों में पानी पहुंचा रहा हूं, तो उन लोगों ने कहा कि आपके खेत तो बहुत दूर हैं, यहां से पानी नहीं जाएगा। तो फिर गुरु नानक देव उनको कहते हैं, समझाते हैं कि हे प्रभु चलो, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे खेतों में पानी जा सकता है, जब आपके पितृलोक में पानी जा सकता है तो मेरे खेत आपके पितृलोक से नजदीक हैं, इसीलिए आपके पितृलोक में पानी जाएगा तो मेरे खेतों में भी पानी जाएगा। इसी तरीके से मेरी माता बहनों, अपने मन के विचार बदल लो। और 5 बातें मैं बताकर अपनी वाणी का विराम दूंगा। जिस भी माँ बहन ने, मेरे साथी ने, वो 5 बात अपने बच्चों में कूट कूट के भर दी, पूरी दुनिया में कूड़ा छोड़ देना, वो गलत दिशा में नहीं जाएगा। पहली बात है शिक्षा की, दूसरी बात है संस्कारों की, और तीसरी बात है संगत की, चौथी बात है आचरण की, और 5वीं बात है हमारी पूरी एकता की, जो सबसे मजबूत सूत्र है हमारा एकता। तो ये 5 बातें अपने अपने बच्चों में कूट कूट के भर दो माता बहनों प्रबुद्ध साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।